हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी चाइनिका मैम फ्रॉम SPMN ललंस। तो हम लोग को पता है कि जैसे नीट, जिसके लिए हम लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग के स्टूडेंट्स ने बहुत 2-3 इयर्स, जैसे कि फॉर फ्रेशर्स 2 इयर्स एंड फॉर जिसने 1 साल ड्रॉप दिया है उन लोगों के लिए 3 3 इयर्स। सो हम लोग को पता है कि नीट का इम्पोर्टेंस कितना है, एग्ज़ाम देने का इम्पोर्टेंस कितना है। नीट का डेट है 2025 का डेट है 4 मई को, जैसे कि हम लोग को पता है, और बीच में है सिर्फ 3 दिन। अभी है 1 मई, मतलब 3 दिन भी कंप्लीटली नहीं है, 2.5 डेज है। तो उस हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना है, रिवीजन को अच्छे से प्लान करना है, ताकि एग्जाम में बैठते वक्त हमको कॉन्फिडेंस फील हो कि हम लोग ये सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टडी के बारे में नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ लिया है। इन 2-3 सालों में जो भी कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है तुम लोगों ने कर लिया है। अभी स्टडी के बारे में या एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में मैं नहीं बोलूंगी। अभी तुम लोग को सिर्फ ब्रशअप करना है। जितना भी टॉपिक्स तुम लोगों ने पढ़ा, जितना भी कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने अच्छे से टीचर्स को पूछ के अच्छे से समझ लिया, उन टॉपिक्स को फिर से एक बार रिवाइज करना है, बेसिकली पॉलिश करना है, ग्रूम करना है। ठीक है, तो उसके वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा एक एक्चुअली एम या इंटेंशन बोल सकते हो, यही है कि तुम लोगों को बोल सकूं मैं कि कैसे प्लान करना है, तुम लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे रिवाइज करना है फॉर दीज रिमेनिंग डेज बिफोर नीट। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास सॉलिड 3 सब्जेक्ट है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। मैंने क्यों बायो बोला है, मैंने क्यों बॉटनी जूलॉजी नहीं बोला है, क्योंकि 2025 नीट के लिए पैटर्न चेंज हो चुका है, हम लोगों को पता है ऑलरेडी। मैंने बोल दिया है पहले भी, हमारे फैकल्टीज ने भी तुम लोगों को बोल दिया है कि पहले जैसे पेपर में क्या आता था, बॉटनी अलग से आता था, ज़ूलॉजी अलग से आता था। फॉर बॉटनी 50 क्वेश्चंस, फॉर ज़ूलॉजी 50 क्वेश्चन था, जिसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे भी सेम है, जहाँ पे सेक्शन बी के लिए था ऑप्शनल क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस वेर ऑप्शनल। अभी 2025 नीट में ये कॉन्सेप्ट नहीं मानेंगे हम बॉटनी जूलॉजी को मर्ज कर देंगे। बॉटनी जूलॉजी को मर्ज कर दिया है एज बायोलॉजी। ओके, मतलब अभी सेग्रीगेशन नहीं होगा, बॉटनी जूलॉजी करके नहीं आएगा, इट विल बी सिंपली कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला सेक्शन ए सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट था पहले, वो कॉन्सेप्ट भी हटा दिया गया है। अभी सॉलिड 45 क्वेश्चंस प्लस 45 क्वेश्चंस, दैट इज इन टोटल 90 क्वेश्चंस आएगा फ्रॉम बायोलॉजी। द रेस्ट 45 फिजिक्स और 45 इज फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को डिवाइड करना है, अपना टाइम टेबल शेड्यूल टाइम करना है, इनटू 3 हिस्से में डिवाइड करना है। एक बायोलॉजी, फिर फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया। अभी जैसे कि हम लोग को पता है बायोलॉजी के लिए सॉलिड 90 क्वेश्चंस है, वेरएज फॉर फिजिक्स 45 है और केमिस्ट्री के लिए भी 45 है। तो वी कैन सी इट कि ज्यादा वेटेज कहाँ से आ रहा है, बायोलॉजी से आ रहा है। तो हमको मेन पहला फोकस हमको रखना है बायोलॉजी के ऊपर। मतलब जब भी हम स्टडी करेंगे, अब जब भी हम अभी रिवाइज करेंगे, पहला हमको फोकस करना है बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, जितना भी दिन बचा हुआ है 2.5 डेज, तुम लोग सेग्रीगेट ऐसे कर लो कि पहले तुम लोग बायोलॉजी में कंसंट्रेट करो, फिर तुम लोग अपने हिसाब से इधर तुम केमिस्ट्री में जा सकते हो, फिर फिजिक्स, या फिर फिजिक्स पहले फिर केमिस्ट्री। ठीक है, तो हैविंग सेड अबाउट बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी के बारे में मैंने क्योंकि पहले बोल ही दिया है, तो ये मैं स्पेसिफाई 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए, तुम लोग को ध्यान में रखना है बायोलॉजी में बायोलॉजी को रिवाइज देते वक्त। पहला चीज़ NCERT बेस्ड है, ये हमको मालूम है। वी ऑल नो दैट अभी जो भी क्वेश्चन आएगा वो NCERT से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। उसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट बुक है, क्लास 11 वाला टेक्स्ट बुक एंड 12 वाला टेक्स्ट बुक, जो NCERT बायो का टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक का ईच एंड एवरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी लाइन होल्ड्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, एक भी लाइन को हम मिस नहीं कर सकते, फिर कंटिन्यूटी या फिर फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ईच एंड एवरी लाइन को अच्छे से पढ़ो। ओके,
जितना भी समय है अभी बायो में जितना भी तुम लोग समय दोगे, आई वुड से प्रिफर एक दिन दो बायो के लिए, पूरा 1 डे यू इन्वेस्ट फॉर बायोलॉजी। और उस एक दिन में तुम लोग सारा कुछ टॉपिक जितना भी स्ट्रॉन्ग, जिस कॉन्सेप्ट में तुमको लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से पहले पढ़ो। हैविंग सेड दिस, एक और बात मैं बोल दूं कि देखो अभी बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, ऐसा कुछ टॉपिक होगा, अगर नहीं है इट्स वेल एंड गुड, इट्स वेरी गुड। अगर है, जैसे कि ऐसा कुछ टॉपिक है जो तुमको लगता है पढ़ने से कॉन्फिडेंस इतना नहीं है तुम लोगों में कि ये यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कर पाऊंगी या नहीं, ऐसा कोई तो टॉपिक होगा। अगर नहीं है इट्स गुड, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट्स में ऐसा होगा कि बायोलॉजी समझ लो कोई एक पार्ट है जिसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, 0.1% ऐसा कुछ पार्ट है कि इसमें मुझे लगता है दिक्कत आएगा अगर एक क्वेश्चन आया तो एक काम करो, अभी एक क्रूशियल टाइम है, वी नो इट्स द पीक टाइम, तो अभी हमको क्या करना है, अभी उस सारे टॉपिक्स को अभी हमको नहीं ध्यान देना है, इस टॉपिक्स में जिसमें हमको लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वो बूस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जिस टॉपिक्स में हमको लगता है कि यस वी कैन डू इट, उस टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज देना शुरू करो। क्योंकि ऐसा अगर टॉपिक तुमको बाय चांस तुमको पता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने से मुझे ऐसा होगा कि मुझे और पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो अभी टाइम वेस्ट करने का समय ही नहीं है। यू कैन अफोर्ड टू लूज 1 मिनट, ठीक है। सो अच्छे से स्ट्रेटेजिकली, जैसे कि मैंने बोला, अच्छे से क्लेवरली प्लान करो। मैंने बोला है ऑलरेडी, जितना भी टॉपिक्स तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्फिडेंट हो, वो टॉपिक अच्छे से पहले ब्रश अप करो। जो टॉपिक्स तुम लोग को पता है कि तुमको 100% यहाँ से अगर कोई भी अगर मुझे क्वेश्चन पूछ लो मुझे आएगा ही, ठीक है, वो वाला टॉपिक फिर से ब्रश अप करो, ठीक है। तो हो गया ये फर्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रिविजन देना है। सेकेंड पॉइंट है डायग्राम्स। लास्ट मैनी ईयर्स में हमने देखा है कि बायोलॉजी पार्ट में डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आता है, ठीक है। जैसे कि एक डायग्राम दे देगा, तुम लोग को लेबल करना, मतलब ए बी सी डी ऐसे दे देगा, तुम लोग को बोलेगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। एज फॉर एग्जाम्पल ले लो डाइकॉट एम्ब्रायो या फिर मोनोकॉट एम्ब्रायो या सीड ले लो। सो मोनोकॉट सीड का तुम लोगों को डायग्राम आएगा, डायग्राम में पूछेगा कि बोलो कि ये एरो दे देगा, ये पर्टिकुलर हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए तुम लोग को डायग्राम में थरली जाना जरूरी है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितना भी डायग्राम है अच्छे से देखो, लेबलिंग देखो उसका, ठीक है। सो बायोलॉजी पार्ट से ये हो गया कि एनसीईआरटी बेस्ड है फर्स्टली, तो लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, कामली पढ़ना है। सेकेंडली है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो डायग्राम्स को अच्छे से देखना है, ठीक है। बायोलॉजी के बाद तुम लोग केमिस्ट्री में जाओ, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स जाओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात ये है, ये तो हो गया कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, बेसिकली शेड्यूलिंग के बारे में जो मैंने बोला। अभी और एक बात है, इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि देखो बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो नीट एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन सारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट फॉलो अ पैटर्न टू स्ट्रेटेजाइज देमसेल्फ टुवर्ड्स देयर गोल्स। हैविंग सेड दैट, इसका मीनिंग है कि देखो उन्होंने पढ़ लिया है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन लास्ट मिनट में उसको, उस नॉलेज को कैसे, उस कंटेंट को कैसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है टिल एग्जाम, टिल तुम लोग जब तुमको OMR शीट मिलेगा तब तक, वो नहीं आता है। उसका मतलब ये है कि जैसे थ्रू आउट दीज टाइम ना, दीज क्रूशियल टाइम, जैसे कि 2-3 दिन है अभी, तुम लोग का बहुत सारे लोगों को क्या होता है, स्लीप साइकिल अच्छा नहीं होता, तुम लोग अच्छे से नहीं सोते क्योंकि तुम लोग को लगता है अभी जितना भी टाइम है पढ़ते रहो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है, योर ब्रेन नीड्स रेस्ट। जैसे कि एक लाइन है ना, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, उसके वजह से तुम लोग को एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्दी डाइट मेंटेन नहीं करोगे तो फिर बहुत सारी इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि स्टमक इशू आ सकता है, हेडेक हो सकता है, या फिर नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। वो अल्टीमेटली क्या होगा इससे, अल्टीमेटली वो जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, तुमको वीक फील करवाएगा। अगर तुम बॉडी थ्रू फिजिकली इफ यू आर नॉट फिट, यू कांट बी मेंटली फिट एज वेल, ठीक है। तो इन दिनों में
अच्छे से रिवाइज करो, साथ ही साथ अच्छे से खाओ, मेंटेन अ हेल्दी डाइट, अच्छे से सो, ओके। एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से सो जाओ पहले, ओके। एक अच्छा सॉलिड 7 आवर्स स्लीप अच्छे से ले लो। एग्जाम सेंटर में टाइमली जाओ, आगे चले जाओ मैं बोलूँगी, अच्छे से ड्रेस कोड मेंटेन करो, ठीक है। कोई भी घड़ी इयरिंग पहन के मत जाओ, एक्सरसाइज मत करो खुद से। फिर और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी क्वेश्चन पेपर मिले, फर्स्ट काम ये है, यू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, ओके। गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, और जैसे कि मैंने बोला 3 पार्ट में है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जो भी पार्ट तुमको लगता है यू आर स्ट्रांग, यू आर कॉन्फिडेंट, उस पार्ट को पहले देखो, ठीक है। दिस विल एड अप और बूस्ट अप टू योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। फिर अच्छे से एग्जाम अच्छे से दो, कामली दो। और एग्जाम सेंटर में मतलब बैठने से पहले, एग्जाम जो रूम, जो हॉल होगा, जो हॉल तुमको असाइन किया जाएगा, उस हॉल से एंटर होने से पहले किसी से बात मत करो। ये मैं चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी से तुम बात कर रहे हो, कोई एक वो उसने तुमको पूछ लिया कि कैन यू टेल मी कि इसका मीनिंग क्या है। सपोज बायो का एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि मुझे इन शॉर्ट बोल सकते हो कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका पाथवे क्या है, कैसे जाता है, ये साइकिल क्या है। बाय चांस उसका आंसर तुमको नहीं आया, तुमको ऐसा लगेगा कि तुमने जितना भी पढ़ा है तुम सब भूल जाओगे। ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे इसने एक क्वेश्चन पूछा वो तो मुझे आता ही नहीं है। तो तुम्हारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं यही एडवाइस करूंगी, तुम जाओ, किसी से बात मत करो, एग्जाम अच्छे से दो, कॉन्फिडेंटली दो, डिस्ट्रैक्ट मत हो थ्रू आउट दी एग्जाम। वॉशरूम जाना है एग्जाम पेपर देने से पहले चले जाओ, बीच में नहीं, ठीक है। 3 आवर्स का एग्जाम है, अच्छे से दो, बी प्रिपेयर्ड, बी हाइड्रेटेड, ठीक है। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये एक दिन का बात नहीं है, ये 1-2 दिन का बात नहीं है। यू हैव स्टडीड फॉर 2 years और यू हैव स्टडीड फॉर 3 years, ओके। इन सालों का मेहनत का जो रिजल्ट है वो आएगा तभी जब तुम अच्छे से एग्जाम दोगे। यू नीड टू ट्राई करने के बाद जो भी रिजल्ट आए वो देखा जाएगा, लेकिन फर्स्टली यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, यू नीड टू ट्राई बेटर, ठीक है। और यही स्ट्रैटेजी मुझे तुम लोग को शेयर करना था, यही अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। इट विल बी श्योरली हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी ऑन माई बिहाफ एंड फ्रॉम द एंटायर SPM एंड ललन्स टीम, वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दो, कामली एग्जाम दो, एंड मेक अस प्राउड। थैंक यू।